खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां 27 मई को अमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी शिरकत की। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सॉफ्ट हॉकी को प्रमोट करना रहा। फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आशुतोष पंत ने बताया कि ये खेल उन खिलाड़ियों को भी मंच प्रदान करता है जो आर्थिक रूप से कम सक्षम हैं। ये खेल रबर की बॉल से खेला जाता है और इसे छोटे ग्राउंड पर भी खेला जा सकता है। अभी ये खेल 18 देशों तक पहुंच चुका है। आगे इसे विश्व स्तरीय मंच पर पहुंचाना इनकी मुहिम का हिस्सा है। दिया कुमारी ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बिल्कुल, आज एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन के द्वारा जो अवार्ड्स एक्सीलेंस अवार्ड्स का कार्यक्रम रखा गया, तो हमारे बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, यहाँ के हमारे राष्ट्र के खिलाड़ी, उनको सम्मानित किया गया, अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी गर्ल्स भी थी उनमें, तो बहुत खुशी हुई कि हमारी गर्ल्स भी हॉकी में बहुत आगे बढ़ रही है, खुशी की बात है। और इस तरह के फेडरेशन जो अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनके द्वारा जो टैलेंट ये लोग स्काउट करते हैं कि टैलेंट किन बच्चों में है, उस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए, निखारने के लिए, फैसिलिटीज और प्रोवाइड करने के लिए, कोचिंग अच्छी देने के लिए बहुत अच्छा काम हमारे फेडरेशन के द्वारा हो रहा है। सभी फेडरेशन के पदाधिकारियों को, आशुतोष पंत जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। पर्यटन संगठन से जुड़े लोगों ने एक पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को भेजा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से गिराव गिरा है, उसको लेकर कुछ उन्होंने राहत और उन्होंने मांग की है। ऐसा है कि जो टूरिज्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे देखिए अभी तो वैसे भी थोड़ा ऑफ सीजन है और जब हमारा टूरिस्ट सीजन एक्चुअली शुरू होगा तब तक निश्चित रूप से हमारे ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब ज्यादा वैसे भी इस चीज पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अगर कुछ भी होगा, इस तरह से कुछ करना होगा, राहत देनी होगी, कुछ भी, तो डेफिनेटली उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन अभी जो वैसे भी थोड़ा सा सीजन लो है, सीजन तो अब बढ़ेगा हमारे, तो जैसे सितंबर अक्टूबर के बाद सीजन होता है टूरिज्म का, तो बिल्कुल इस पे ध्यान दिया जाएगा। और देखिए आप, बहुत सारा काम, अच्छा काम हो रहा है हमारे टूरिज्म के लिए। नई नई चीजें हम लोग करने वाले हैं और भी। आपने तो अभी आईफा अवार्ड देगा, आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस, स्पॉन्सर्ड टूरिज्म, ऑल ईयर राउंड टूरिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर भी हम लोग फोकस करें। जमाने को दस्तक दी है, पुकारा है, तो जवाब भी तो आएगा। पर नूरे जहां पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, बस अपना काम तो स्याही मिटाना है। तो देश के अंदर बेरोजगारी और फिर कहीं ना कहीं किसी लेवल पर कोई भी कुंठा हो, उसका सबसे बड़ा सलूशन होता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आने के बाद रोजगार की तरफ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, राष्ट्रभक्ति की तरफ जाने में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा उद्यत होते हैं। और इसलिए स्पोर्ट्स सबसे बेहतरीन माध्यम है राष्ट्रीयता का, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसके लिए राष्ट्र के स्पोर्ट्स अम्ब्रेला को बड़ा करने के लिए बहुत सारे खेल हो रहे हैं देश भर में, और हम भी उसमें अपना योगदान इस राष्ट्र यज्ञ में देना चाहते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यही समय सही समय। तो यही समय है जिस समय राष्ट्र में उदीयमान प्रतिभाएं आगे आए। रीच आउट, सीक आउट एंड सर्च आउट। कोने कोने पर देश के अंतिम छोर पर बैठे हुए जो टैलेंट है, उस टैलेंट को उठा के लाने के लिए कटिबद्ध होने का नाम है इंटरनेशनल एंड नेशनल सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन। मेरा सौभाग्य कि मैं इस फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, और इसी कड़ी के अंदर पूरे देश आज एकजुट हुआ। जयपुर में, राजस्थान में माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी की मौजूदगी में, मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग जी की मौजूदगी में, और कई यूनिवर्सिटीज के ओनर, वाइस चांसलर, प्रेसिडेंट्स और अर्जुन अवार्डी, राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, ऐसे लोगों की मौजूदगी में इन बच्चों को एक्सेलेंस अवार्ड 2025 में इनका नाम आना और पुरस्कृत होना हमारे लिए भी गौरव का क्षण था, इनके लिए तो था ही। और इसी दृष्टि से हम मानते हैं अब बहुत सारी नई प्रतिभाएं सॉफ्ट हॉकी के क्षेत्र में आएंगी, क्योंकि सॉफ्ट हॉकी न केवल एक नया स्पोर्ट्स है बल्कि एक मौका है बहुत सारी प्रतिभाओं को आगे आने का, क्योंकि छोटे गोल पोस्ट है, छोटे खेल मैदान है, कम खिलाड़ियों की संख्या है, 6 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाओं को आगे आने का और एक मनोरंजक गेम को देखने का भी मौका और अवसर मिलता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हम प्रतियोगिताएं करा रहे हैं और देश के कई हिस्सों में ये गेम पहुंच चुका है। आगे आने वाले समय में
आप देश में और इस गेम को बढ़ता हुआ देखेंगे। जैसा कि आज दिया कुमारी जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनकी कटिबद्धता दिखी इस खेल के प्रति। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। 18 देशों में ये, फिर रिपीट करता हूं, 18 देशों में ये खेल पहुंच चुका है पिछले 3 वर्षों में। हम उम्मीद करेंगे विश्व के कोने कोने तक ये खेल पहुंचे और हमारे भारत का डंका फिर एक बार वापस इस क्षेत्र के अंदर ऊपर उठे। इस कटिबद्धता के साथ हम लोग आज इस कार्यक्रम को सफल कर पाए हैं।